बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपको डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की वीडियो लेक्चर नंबर 1 में खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक में हम लॉजिक गेट्स की बात करेंगे। हम इनमें मुख्तलिफ लॉजिक गेट्स की वर्किंग के बारे में, उनके सिंबल्स के बारे में, उनके ट्रुथ टेबल और उनकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर इस वक्त गेट है, उसमें हमारे पास और गेट है। इसे हम और गेट भी कहते हैं या इसे आप नॉट गेट भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसे हम इन्वर्टर भी कहते हैं। बेसिकली हमारे पास जो और गेट है, ये बेसिकली हमारे पास एक इन्वर्टर की तरह काम करता है। इसमें हम इसके जो ऑपरेशंस होते हैं वो बेसिकली इन्वर्स होते हैं। यानी अगर हमारे पास जो किसकी लॉजिक अगर हमारे पास जो भी लेवल हो, ये उसके लेवल को चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास ज़ीरो हो लेवल उसका, अगर हमारे पास ज़ीरो हो जाए तो उसे 1 में कन्वर्ट कर देगा, और अगर लेवल 1 होगा तो उसको 0 में कन्वर्ट कर सकता है। जो हमारे पास लॉजिक सिंबल्स हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास डायग्राम्स मौजूद हैं। फिगर में हम देख सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पर हमारे पास दो तरह की डायग्राम है। एक हमारे पास इसका सिंबल डायग्राम है और दूसरी हमारे पास इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर शेप मौजूद है। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास जो सिंबल्स हैं, उसमें हमारे पास इन्वर्टर जो लॉजिक है इसमें दिखाई जा रही है। कि हमारे पास दोनों सिंबल्स हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर शेप के ज़रिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड शेप है वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास इनपुट के ऊपर इन्वर्ट नहीं लगा हुआ, लेकिन यहाँ पर हमारे पास आउटपुट के ऊपर इन्वर्टर मौजूद है। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास इनपुट के ऊपर इन्वर्टर है और आउटपुट के ऊपर हमारे पास इन्वर्टर मौजूद नहीं है। अगर हम इसको रेक्टेंगुलर शेप में दिखाएं तो यहाँ पर हम इसको एक लाइन के साथ, ट्राइंगल के साथ ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम आउटपुट पे इन्वर्टर रखना चाहते हैं तो हम आउटपुट के ऊपर इसको ड्रॉ करेंगे, और अगर हम इनपुट की तरफ रखना चाहते हैं तो हम इनपुट की तरफ इसको रखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास पोलैरिटी को शो करने के लिए हम एक बबल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ जो हमारे पास फिगर ए है, इसमें हमारे पास एक इन्वर्टर मौजूद है, और इन्वर्टर की हमारी जो पहली लाइन है ये बेसिकली इनपुट है, और जो इसके दूसरी साइड के ऊपर ये बेसिकली हमारे पास एक आउटपुट है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बेसिकली इनपुट के ऊपर बबल मौजूद नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पर ये हमारे पास बेसिकली हाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमारे पास इस वक्त आउटपुट के ऊपर हमारे पास बबल मौजूद है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास लो आउटपुट को शो कर रहा है। इसी तरह वाइस वर्सा में अगर हम देखें, अगर हमारे पास बबल इनपुट की तरफ आ जाए तो इसका मतलब है ये हमारे पास इसकी जो पोलैरिटी है वो इस वक्त लो है, 0 को इंडिकेट कर रहा है, और इसका आउटपुट जो है वो बेसिकली 1 को इंडिकेट कर रहा है। ट्राइंगल्स में भी सेम इसी तरह से ही है। अगर हम इसको रेक्टेंगुलर शेप में हम इसको दिखाना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर इनपुट के ऊपर हमारे पास आपके पास हाई है और आउटपुट के ऊपर हमारे पास बेसिकली लो है। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास जो इनपुट है इसमें हमारे पास ये लो है, और हमारे पास यहाँ पर इसके लिए आउटपुट जो है वो हाई इस वक्त मौजूद है। तो हम लॉजिक गेट्स को किसी भी सिंबल्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जिस तरफ बबल लगा होगा उसका मतलब है वो हमारे पास वो एक्टिव लो होगा, और जहाँ पर बबल एब्सेंट होगा वहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन है वो बेसिकली हाई हो जाएगी।
डियर स्टूडेंट्स, अब हम इन्वर्टर के ट्रुथ टेबल की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर मेंशन भी है कि इस ट्रुथ टेबल के हिसाब से जब हमारे पास हम हाई हाई लेवल अप्लाई करेंगे, तो इनपुट के ऊपर अगर हमारे पास हाई होगा तो हमें आउटपुट पे बेसिकली लो लेवल हमें अपीयर हो रहा होगा। तो व्हेन अ हाई लेवल इज अप्लाइड टू एन इन्वर्टर इनपुट, अ लो लेवल विल अपीयर ऑन इट्स आउटपुट। इसी तरीके से अगर when a low level is applied to its input, a high level will appear on its output। ये इन्वर्टर है, तो ये हम इसको ट्रुथ टेबल के जरिए से देख सकते हैं। अगर हमारे पास इनपुट के ऊपर लो होगा तो हमें आउटपुट के ऊपर हाई मिलेगा। इसी तरह अगर हमें इनपुट के ऊपर हाई लेवल मौजूद होगा तो हमें आउटपुट के ऊपर लो लेवल ही मिल जाएगा। तो ये बेसिकली इसका ट्रुथ टेबल है, और ये भी इंडिकेट कर रहा है कि बेसिकली इन्वर्टर की लॉजिक जो है ये हमारे पास किस तरीके से काम कर रही है। अब अगर हम इसके डायग्राम देख लें, अगर हम यहाँ पर T1 से T2 के दरमियान में हम देखें, ये जो नीचे वाला लेवल हमारे पास 0 है और यहाँ पर हमारे पास 1 है। अगर हम इसको इन्वर्टर के ऊपर अप्लाई करें तो इनपुट के ऊपर अगर स्टूडेंट्स टाइमिंग डायग्राम्स की मदद से हम किसी भी गेट को फ्लो चार्ट को हम देख सकते हैं। तो हमारे पास और ये बेसिकली टाइमिंग डायग्राम्स हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, और हमें ये वेव फॉर्म की सूरत में होती है, जिसमें हम टाइम बेसिस के हिसाब से वेव फॉर्म को हम चेक कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो रिलेशनशिप होता है वो बेसिकली टाइम के साथ हमारे पास रिलेशनशिप होता है, और आउटपुट और टू इनपुट का रिलेशनशिप होता है विद टाइमिंग। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर फिगर में नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो लो है, इनका जो टाइमिंग है T1 से लेकर T2 के दरमियान में, जहाँ पर हमारे पास ये लो है, इसी तरह आउटपुट में भी हमारे पास यहाँ पर हम उसी टाइम इस वेव फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही इनपुट के ऊपर हमारे पास वेव फॉर्म चेंज होगी, से साथ ही आउटपुट के ऊपर उसी वक्त में उसी टाइम के दौरान में हम आउटपुट को चेंज करेंगे, और जब उसके बाद वो दोबारा लो की तरफ जाएगा तो हम दोबारा से उसकी स्टेट को चेंज कर लेंगे। तो ये टाइमिंग डायग्राम के हिसाब से हमारे पास यहाँ पर क्योंकि इन्वर्ट लॉजिक लगी हुई है, तो अगर हम इनपुट के ऊपर हाई जैसे ही हम अप्लाई करेंगे, T1 से T2 के दरमियान में जैसे ही हमारे पास हाई अप्लाई होगा, तो आउटपुट पे अगर हम इसको चेक करें तो ये बेसिकली हमें लो दिखा रहा होगा। तो वही सेम टाइम T1 से लेकर T2 के दरमियान में जब हमारे पास इनपुट के ऊपर सारी जो लेवल था वो हाई था, तो एट द सेम टाइम हमारे पास आउटपुट के ऊपर वो लेवल हमें लो दिखाई दे रहा होगा। हम बेसिकली जो टाइमिंग डायग्राम्स होती हैं, हम मुख्तलिफ डिजिटल वेव फॉर्म्स को या मल्टीपल पल्सेस को एक साथ देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए से हम आसानी से समझ भी सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टाइमिंग डायग्राम को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें एक फिगर में एक वेव फॉर्म अप्लाई दिखाई गई है। A waveform is applied to an inverter in the figure corresponding to the input and show the timing diagram according to the placement of the bubble what is the active output state। तो इस प्रॉब्लम में बेसिकली हम डिटरमाइन करना चाह रहे हैं आउटपुट वेव फॉर्म में। यहाँ पर हमें एक वेव फॉर्म दी गई है, और उसके साथ हमें एक गेट दिया गया है जो कि हमारे पास इन्वर्टर की सूरत में दिया गया है। यहाँ पर अगर हम चेक करें तो हमारे पास इनपुट जो है, इनपुट जो भी हम रिसीव करेंगे उसके इन्वर्ट जो है हमें आउटपुट में दिया जाएगा। तो इसके सलूशन के लिए हम इसको जो वेव फॉर्म है उसको हमने बेसिकली इस्तेमाल करना है इस गेट के लिए। तो अगर हम फिगर में चेक करें तो जैसे ही हमारे पास यहाँ पर हम टाइमिंग देख लेते हैं, यहाँ पर अगर हम इसे T1, T2 और T3 कह सकते हैं, तो फिर जैसे ही हमारे पास इनपुट के ऊपर आपके पास 0 होगा तो हमें आउटपुट के ऊपर वो 1 नज़र आ रहा होगा, और जैसे ही इनपुट के ऊपर हमारे पास 1 आ जाएगा तो हमारे पास आउटपुट के ऊपर एट द सेम टाइम 0 अप्लाई हो जाएगा। और इसी तरीके से जब हम यहाँ पर 0 में होंगे तो आउटपुट के ऊपर हमें 1 नज़र आएगा, और जब हम 1 की तरफ जाएंगे तो आउटपुट के ऊपर हमें 0 नज़र आएगा, और इस तरीके से ये हमारी जो वेव फॉर्म है ये कंप्लीट। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसी गेट की लॉजिक एक्सप्रेशन या बुलियन अलजेब्रा में अगर हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो इसके लिए हम इसका सिंबल देख लेते हैं।
हमारे पास इसको लिखने के लिए बेसिकली हम एक बार का इस्तेमाल करते हैं। हम किसी भी वेरिएबल के ऊपर जब हम एक बार लगा लेते हैं तो बेसिकली ये इन्वर्टर को शो कर रही होती है। तो अगर हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को 1 कंसिडर करेंगे, 1 और 0 करेंगे, तो हमारे पास बेसिकली उसका वाइस वर्सा ही हमें उसका रिजल्ट मिल रहा होगा। तो जो हमारे पास जो इन्वर्टेड नॉट सर्किट है उसको हम अगर रिप्रेजेंट करना चाहें अगर ए और एक्स की मदद से, तो हम जहाँ पर इनपुट जो है उसको बेसिकली हम ए कहेंगे, यानी ये जो ए हमारे पास बेसिकली इनपुट है और जो एक्स है वो बेसिकली हमारे पास आउटपुट वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर हम इसे मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर लिखना चाहें तो हम इसे लिखेंगे x इज इक्वल टू ए बार। x यानी आउटपुट हमारे पास जो है वो a बार की इक्वल है। और ये जो एक्सप्रेशन है ये बेसिकली ये हमें बता रहा है कि जो आउटपुट है वो बेसिकली कम्प्लीमेंट है इनपुट के, यानी इनपुट के ऊपर जो भी आपके पास अगर हमारे पास a की वैल्यू 0 है तो x बेसिकली हमें 1 रिटर्न कर रहा होगा। और इसी तरह अगर a की वैल्यू हमारे पास 1 है तो वहाँ पर हमें 0 रिटर्न हो रहा होगा। तो और फिगर में अगर हम इसको फिगर के ज़रिए से देखना चाहें तो फिगर में भी हम इसको देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास बेसिकली a एक इनपुट है और अगर हम इसको x के तौर पे आउटपुट देखना चाहें तो x हमारे पास इज इक्वल होगा a बार। इट्स मीन x जो है वो उसका जो रिजल्ट है वो हमेशा a का वाइस वर्सा ही होगा। ये स्टूडेंट्स अब हम ऑर गेट की एप्लीकेशन की अगर बात करें कि ऑर गेट को कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर एक सर्किट दिखाया गया है जो बेसिकली वंस कम्प्लीमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो हम किसी भी 8 बिट बाइनरी सिस्टम का जब कम्प्लीमेंट लेते हैं तो उसके लिए हमने बेसिकली तमाम की तमाम बिट्स को रिवर्स करना होता है। और तो उसके लिए हम अपनी इसकी बेहतरीन एग्जांपल यही है, अगर हम 8 बिट नंबर को इन्वर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम अपने इस गेट को हम वहाँ पर आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि यहाँ पर हमारे पास एक इनपुट आ रही है, इसके ऊपर इन्वर्टर अप्लाई किए गए हैं। तो इन्वर्ट होने के बाद जो हमारे पास बेसिकली रिजल्ट है वो हमारे पास वंस कम्प्लीमेंट के फॉर्म में हमें रिजल्ट मिल सकता है। डी स्टूडेंट्स और गेट के बाद हमारे पास एंड गेट है। बेसिकली एंड गेट हमारे पास इसकी जो शेप है बेसिकली हमारे पास इसमें दो या दो से ज़्यादा इनपुट्स मौजूद होती हैं और जबकि इसका आउटपुट हमारे पास एक ही हो सकता है। तो हमारे पास मोर देन 1 इनपुट्स होंगी और राइट साइड के ऊपर हमारे पास एक ही आउटपुट होता है। और जैसे कि हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। और हमारे पास जो इसकी जो शेप है वो बेसिकली हम इसकी शेप को इस तरह से हम डिटरमाइन करते हैं। और अगर हम इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में देखना चाहते हैं तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम यहाँ पर एक सिंबल लिखते हैं और लेफ्ट साइड के ऊपर हम नंबर ऑफ इनपुट्स लिखी जाती हैं और राइट साइड के ऊपर इसकी आउटपुट देखी जा सकती है। अब हम अगर ऑपरेशन की एंड गेट के ऑपरेशन की बात करें तो एंड गेट में हमारे पास हाई हमें सिर्फ उस सूरत में मिल सकता है जब हमारे पास दोनों इनपुट्स हाई होंगी। तो अगर हम दो इनपुट्स की बात करें तो फॉर आर टू इनपुट एंड गेट आउटपुट एक्स इज हाई ओनली व्हेन इनपुट ए एंड बी आर हाई। दोनों इनपुट्स हमारे पास हाई होंगी तभी हमें हाई मिलेगा और किसी भी ए और बी के लो होने की सूरत में हमें हमेशा लो बिट ही रिसीव होगी। जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में भी दिखाया गया है कि सिर्फ यहाँ पर दोनों हाई बिट्स होने की सूरत में हमें वहाँ 1 मिलेगा, अदरवाइज हम 0 ही इसमें हासिल करेंगे। इसी तरह अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करें, ट्रुथ टेबल में भी हमारे पास यहाँ पर हम बेसिकली इन दो इनपुट्स के लिए हम इसको अगर देखें तो हम यहाँ पर हमारे पास अगर 0 हम इसको लो को कंसिडर करें और 1 हाई को कंसिडर करें तो उसमें भी हमारे पास सेम इसी तरह दोनों हमारे पास लो बिट्स हैं तो हमें 0 मिलेगा। और कि एक लो और दूसरी हाई होने की सूरत में हमें फिर भी 0, इसी तरह हाई और लो की होने की सूरत में हमें 0 मिलेगा। और अगर दोनों हाई हैं तो फिर हम उसमें हमें हाई जो है वो वैल्यू वहाँ पर मिल सकती है। बेसिकली हमारे पास जो पॉसिबल कम्बिनेशंस होते हैं उसको हम एक फार्मूले के साथ डिटरमाइन कर सकते हैं, जो कि फार्मूला हमारे पास है n इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर n। एन बेसिकली नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, अगर हमारे पास 3 इनपुट्स होंगी तो 2 रेज़ पावर 3 हो जाएगा और अगर हमारे पास 4 इनपुट्स होंगी तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास पॉसिबल कम्बिनेशंस बन सकते हैं भी हम इस्तेमाल करना चाहते हैं।
अब हम टाइमिंग डायग्राम की बात कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इस वक्त दो वेव फॉर्म्स मौजूद हैं। जैसे कि हम यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, हमारे पास वेव फॉर्म ए है। यहाँ पर हमारे पास ये 1 0 1 1 और 0 की फॉर्म के अंदर मौजूद है। इसी तरह हमारे पास वेव फॉर्म बी है। बी में हमारे पास जो पहले तीनों हमारे पास टाइम हैं, T1 T2 T3 के लिए ये बेसिकली 1 है, और T4 और T5 के लिए हमारे पास ये लो है। तो अगर हम इसका आउटपुट बनाना चाहते हैं, तो जहाँ पर हमारे पास ए और बी, जहाँ पर जब ये दोनों हाई हैं, उस सूरत में ही हमारे पास जो एक्स है वो हाई होगा। T2 में हमारे पास एक बिट लो है, इसलिए हम इसको ज़ीरो ही कर देंगे। T3 में दोनों बिट्स हमारे पास हाई हैं, तो हम यहाँ पर हाई करेंगे। इसके अलावा हमारे पास बाकी सारी वेव फॉर्म में हमारे पास बिट्स जो है एक लो होने की वजह से हमें आउटपुट लो ही मिलेगी। तो अगर हम ए और बी के टाइमिंग डायग्राम को देखें, तो हमारे पास बेसिकली जो आउटपुट डायग्राम है वो कुछ इस तरह से हासिल होगी। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास अगेन दो इनपुट्स हैं। इसकी वेव फॉर्म अगर हम इसको जनरेट करना चाहते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है, जो हमारे पास ए इनपुट है बेसिकली ये इसका ये हमें हाई जो अप है ये हाई को दिखा रहा है, और जो हमारे पास बी है ये हमारे पास इसका अप और लो लेवल है। तो अगर हम इसके आउटपुट जनरेट करेंगे, तो ये हमारे पास एक टाइम इंटरवल है। इस टाइम इंटरवल के अंदर दोनों हमारे पास हाई बिट्स हैं, तो यहाँ पर हम इसे हाई कर लेंगे, और यहाँ इस टाइम फ्रेम से लेकर यहाँ तक हमारे पास कोई भी बिट जो है उनमें से कोई एक बिट अगर ज़ीरो है तो दूसरी 1 होगी है। तो यहाँ पर हमें कोई भी हाई जो बिट है वो नहीं नज़र आएगी। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास दोनों बिट्स 1 हो चुकी हैं, तो यहाँ पर हमें हाई नज़र आएगा, और इस तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास हाई है। तो ये हमारे पास ये जो इनपुट है, इनपुट के अकॉर्डिंगली हमारे पास आउटपुट इस तरह से जनरेट की जा सकती है। अगर इसी तरीके से हम एंड गेट को अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हम दो सिंबल्स के दरमियान में डॉट भी लगा सकते हैं, या हम दो सिंबल्स को डायरेक्ट एक साथ भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब होगा ये दोनों सिंबल्स आपस में मल्टीप्लाई खा रहे हैं, तो यहाँ पर 0.0 मतलब लो एंड लो हमारे पास 0 आ जाएगा, और इसी तरीके से हमारे पास हम 1.1 को 1 के ज़रिए से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हम इसको बुलियन मैनिपुलेशन की तरह अगर हम इसे लिखना चाहें, अगर हमारे पास 2 इनपुट्स हों, तो x बेसिकली हमारे पास आउटपुट है, x इज इक्वल टू ए बी। तो a डॉट बी या ए बी हमारे पास हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली दो इनपुट्स हैं, तो x आउटपुट है बेसिकली इज इक्वल टू ए बी, इसके आगे से दो इनपुट्स हैं। अगर हम तीन इनपुट्स की बात करें, तो x इज इक्वल टू ए बी सी हो जाएगा, और अगर हम चार इनपुट्स की बात करें, तो x इज इक्वल टू ए बी सी डी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसका ट्रुथ टेबल जो है वो सेम हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एंड गेट की एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सीट बेल्ट अलार्म सिस्टम के अंदर हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि डायग्राम में हमारे पास दिखाया गया है कि यहाँ पर हमारे पास इग्निशन स्विच के साथ हमने एक इनपुट इसकी रखी है, यानी अगर हमारे पास कार का इग्निशन स्विच ऑन हो, इसके साथ हमने इग्निशन स्विच को एक टाइमर के साथ अटैच किया हुआ है। इग्निशन स्विच ऑन होने की सूरत में टाइमर जो है वो 30 सेकंड्स तक जो है वो चलेगा, और अगर इसके साथ हमारे पास जो सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट अगर आपके पास अनबक्ल्ड है, यानी अगर आपके पास सही तरीके से सीट बेल्ट नहीं लगाई गई, तो इस सूरत में उसको हमने एक बेसिकली इनपुट दी है। तो अब अगर हमारे पास इग्निशन स्विच ऑन हो, और अगर हमने सीट बेल्ट लगाई हुई है, तो हमारे पास और इसी तरीके से हमारे पास टाइमर जो है यहाँ पर अटैच है, तो ऐसी सूरत में तो हमारे पास एंड गेट जो हमारे पास दोनों इनपुट्स हैं वो बेसिकली सेम आ रही होंगी। और अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल इग्निशन स्विच ऑन हो जाता है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद अगर सीट बेल्ट सही तरीके से नहीं लगी, तो ऐसी सूरत में हमारे पास यहाँ पर लो इनपुट चली जाएगी, और हमारे पास इग्निशन स्विच ऑन है, इट्स मीन कि हमारे पास हाई आपके पास है, और इसके साथ ही टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। और अगर 30 सेकंड तक ये सीट बेल्ट नहीं बांधी जाती, तो हमारे पास जो कंडीशन है वो बेसिकली फॉल्स हो जाएगी, और इस सूरत में हमारे पास अलार्म जो है वो बज जाएगा। तो अलार्म बजने की सूरत में वो इंडिकेट कर देगा कि बेसिकली इग्निशन स्विच ऑन होने के 30 सेकंड बाद तक भी अब तक सीट बेल्ट जो है वो उसको सही तरीके से प्रॉपरली नहीं लगाया गया। अब इसके बाद हमारे पास जो तीसरा गेट है वो बेसिकली और गेट है।
और गेट हमारे पास इसमें भी हमारे पास दो या दो से ज़्यादा इनपुट्स होती हैं, दो या दो से ज़्यादा इनपुट्स अवेलेबल होती हैं, और इस और गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर दो इनपुट्स हैं और बेसिकली राइट साइड के ऊपर हमारे पास एक आउटपुट है। और अगर हम इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में देखना चाहें तो हम इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक सिंबल लिखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ए बी और राइट साइड के ऊपर हम एक्स के वैल्यू लिख सकते हैं। जो बेसिकली हमारे पास इसका ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन के अंदर हमारे पास अगर टू इनपुट्स की हम बात करें तो फॉर आर टू इनपुट और गेट आउटपुट एक्स इज हाई व्हेन ईदर इनपुट ए और बी इज हाई। तो किसी भी जो वेरिएबल है उसको उसके दुरुस्त होने की सूरत में हमारे पास जो है वेरिएबल दुरुस्त होने की सूरत में हमारे पास जो आउटपुट है वो बेसिकली हाई हमें मिल जाएगा। और वेरिएबल लो होने की सूरत में किसी अगर हमारे पास दोनों वेरिएबल्स लो हैं तो ऐसी सूरत में हमें लो ही मिलेगा। और अगर हम इसके ट्रुथ टेबल की बात करें तो जैसे कि हम देख सकते हैं ए और बी दोनों लो होने की सूरत में हमारे पास आउटपुट लो है, और वेरिएबल किसी भी एक बिट के हाई होने की सूरत में हमें हमेशा 1 आउटपुट ही मिलेगा। अब हम इसकी टाइमिंग वेव फॉर्म की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो इनपुट्स हैं ए और बी। अगर हम ए और बी इनपुट देखें इसके लिए अगर हम वेव फॉर्म को ड्रा करना चाहें तो जैसे कि हमारे पास T1 और T दोनों में वेव फॉर्म हाई है तो यहाँ पर आउटपुट पे 1 ही मिलेगा। और अगर हम दूसरी साइकिल की T2 की बात करें 0 और 1 की, तो यहाँ पर हमारे पास 0 और 1 होने की सूरत में हमारे पास T2 क्योंकि हमारे पास वेव फॉर्म 1 है तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा, और दोनों लो होने की सूरत में लो होगा, और किसी हाई एक बिट के हाई होने की सूरत में हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये बेसिकली बस इसकी वेव फॉर्म बनती है। इसी तरीके से अगर हम दो इनपुट्स हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर ए और बी है, तो इस सूरत में भी हमारे पास जहाँ जहाँ पर हमारे पास वेव फॉर्म कोई भी इनपुट हमारे पास जब 1 होगी तो उस सूरत में हम उसको हाई रखेंगे, और दोनों लो होने की सूरत में हम इसे लो के साथ ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इसको लॉजिकल एक्सप्रेशन या बुलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो बेसिकली हम इसके अंदर प्लस का निशान सिंबल इस्तेमाल करते हैं। ए प्लस बी हम उसको लिखेंगे, और अगर हम इसको बुलियन एडिशन अगर हम देखें तो 0 + 0 = 0। इसी तरह 0 + 1 मीन्स अगर एक हाई है तो सब में 1 मिलेगा, इधर बिट 1 होने की सूरत में यहाँ पर 1 मिलेगा। और अगर बुलियन एक्सप्रेशन के तौर पे हम लिखें तो x = a + b हम इसे लिख सकते हैं। अगर हमारे पास दो इनपुट्स हैं तो x = a + b। अगर हमारे पास तीन इनपुट्स हैं तो x = a + b + c। और अगर हमारे पास चार इनपुट्स हैं तो x = a + b + c + d की सूरत में हम इसे लिख सकते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास अगर हम इसके ट्रुथ टेबल की बात करें तो ट्रुथ टेबल में भी हम सेम उसी तरीके से बुलियन एक्सप्रेशंस हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 + 0 मीन 0 एंड 0 + 1 1, 1 + 0 1 एंड 1 + 1 = 1। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इससे लॉजिक गेट की एप्लीकेशन की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, हम इस गेट को अपने किसी भी होम में या कमरे की सिक्योरिटी के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर 3 विंडो है, हमने इन विंडोज़ के ऊपर इस गेट को अप्लाई किया हुआ है। इसमें अगर हमारे पास हाई अगर इनपुट होगी तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास विंडो ओपन है, और विंडो क्लोज होने की सूरत में हमारे पास जो है वो लो हमें मेंशन होगा। अगर ये तीनों विंडोज़ क्लोज होंगी तो हमें लो मेंशन होगा, और हमारा जो गेट है ये बेसिकली एक्टिवेट नहीं होगा और अलार्म आपके पास नहीं बजेगा। किसी भी एक विंडो के ओपन होने की सूरत में हमारे पास जैसे ही वो 1 हमें मिलेगा तो ये गेट जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा और अलार्म ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो किसी एक या तीनों में से कोई तीनों खिड़कियाँ या कोई सी भी खिड़की ओपन होने की सूरत में अलार्म जनरेट होगा, और अगर ये तीनों हमारे पास विंडोज सही तरीके से क्लोज होंगी प्रॉपरली तो फिर अलार्म जनरेट होगा। स्टूडेंट्स, के बाद हमारे पास नैंड गेट है। बेसिकली इसे हम नॉट एंड कहते हैं, एंड फॉर नॉट और एंड। ये बेसिकली हमारे पास एंड फंक्शन की ही तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसकी बेसिकली आउटपुट जो है उसे इन्वर्ट कर लिया जाता है। इसके लिए हम दो इनपुट नैंड गेट हम इस्तेमाल कर सकते हैं,
और इसके जो राइट आउटपुट है वहाँ पर हम एक इन्वर्टर सिंबल जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। और इसके लिए हम ये 3 लाइंस के जो है वो सिंबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ये इक्विवेलेंट होता है। और रेक्टेंगुलर के लिए अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो रेक्टेंगुलर शेप में हम इसको इस तरीके से, यानी एंड गेट के बाद हम यहाँ पर एक इन्वर्टर लगा लेंगे। और अगर हम इसको शेप को अलग डिस्क्राइब करना चाहें तो बेसिकली एक एंड गेट है और एंड के आगे एक बेसिकली नॉट गेट लगाया गया, तो इसके आगे हम एक छोटा सा सर्कल लगा सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास जो नैंड गेट होती है इसका ऑपरेशन हमारे पास बिल्कुल एंड गेट से ऑपोजिट हो जाता है। यानी अगर हमारे पास अगर दोनों ज़ीरो हो तो फिर हमारे पास बेसिकली एंड बी गेट में हमें ज़ीरो मिलता है, लेकिन इन्वर्टर की वजह से हमें यहाँ पर 1 मिल जाएगा। इसी तरह किसी एक भी इनपुट के ज़ीरो होने की सूरत में हमें यहाँ पर 1 मिलेगा और दोनों बिट्स हाई होने की सूरत में हमें यहाँ पर 0 मिलेगा। तो एंड के आगे नॉट लगाने से हमारी जो इनपुट है वो बेसिकली सारी की सारी चेंज हो जाएगी, यानी हम उसकी वैल्यू को इन्वर्ट कर लेंगे। अगर हम यहाँ पर टाइमिंग डायग्राम की बात करें तो अगर हमारे पास दो वेव फॉर्म्स यहाँ पर हमारे पास अगर गिवन हो, तो अगर हम इसे इम्प्लीमेंट करना चाहें तो दोनों 1 होने की सूरत में हम इसको लो रखेंगे और किसी एक बिट के भी हाई होने की सूरत में हम इसकी वेव फॉर्म को हाई रखेंगे। तो 1 होने की सूरत में यहाँ पर हमारे पास 0 है और यहाँ पर 0 है और 1 है, तो यहाँ पर दोनों 0 होने की सूरत में यहाँ पर वेव फॉर्म हमारे पास मौजूद होगी। तो और यानी हमारे पास जो बेसिकली एंड की जो इनपुट है वो सारी की सारी हो जाएगी। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इस को सिंबल को, तो आप इसको नैंड को इस तरह भी कर सकते हैं और बेसिकली हम इसको नेगेटिव और गेट भी कह सकते हैं। नेगेटिव नैंड बेसिकली नेगेटिव और गेट भी कहलाता है। अगर नेगेटिव और गेट के जरिए से हम इसको फिगर को रिप्रेजेंट करना चाहें तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास तो शुरू में 2 बबल्स हो जाएंगे, यानी जो भी वैल्यू होगी वो उसको इन्वर्ट कर दिया जाएगा और राइट साइड के ऊपर हम उसको देख सकते हैं। इसकी जो अगर हम इसके प्रैक्टिकल उसकी एप्लीकेशन की बात करें तो नैंड गेट को बेसिकली हम किसी एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर हमारे पास 2 टैंक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं और जिनमें कोई केमिकल मौजूद है। अगर वो केमिकल हमारे पास 25% से ज़्यादा फुल रहता है तो उस सूरत में तो हम उसमें एक ग्रीन एलईडी के ज़रिए से हम उसे रिप्रेजेंट करते रहते हैं। और किसी एक भी टैंक के 25% से खाली होने की सूरत में हमारे पास जो है वो एक लो और एक हाई बिट होने की सूरत में हम हाई जो है उसको प्रोड्यूस करेंगे और उस सूरत में हम रेड एलईडी ऑन कर लेंगे, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि बेसिकली जो हमारे पास 2 केमिकल टैंक्स हैं उनमें से एक टैंक 25% से नीचे जा चुका है। जी स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारे पास जो है वो अगर हम नेट गेट की बुलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो नैंड गेट को हम उसी तरीके से एक्स इक्वल टू ए बी और इसके ऊपर हम एक छोटी सी बार लगा देते हैं। तो बार इंडिकेट कर रहा होता है कि बेसिकली जो इसकी आउटपुट होगी वो बेसिकली इन्वर्टेड फॉर्म के अंदर होगी। तो हम इसको रिप्रेजेंट डॉट से कर सकते हैं 0.0 और हमारे पास जो इसकी आउटपुट है वो बार की सूरत में होगी। तो अगर हम बार को लिखें तो वहाँ पर 1 आ जाएगा। इसी तरह 0.1 0 बार इट्स मीन 1 और इसी तरह 1.00 इसका मतलब है 1 और 1.1 का मतलब है बार की सूरत में हमारे पास रिजल्ट जो है 1 की सूरत में मिलेगा। तो नॉर गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसके बाद हमारे पास बेसिकली नॉर गेट है। नॉर गेट हम इसको नॉट और गेट कह सकते हैं। ये बेसिकली जो और गेट है उसका उलट बेसिकली हमें दिखा रहा होता है। इसमें भी हमारे पास 2 इनपुट्स होती हैं और एक आपके पास आउटपुट है। जो और गेट की हमारे पास लॉजिक है वो बेसिकली इन्वर्टेड फॉर्म के अंदर हमें पर मिल रही होती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हमारे पास दोनों लो होंगे तो उस सूरत में हमें हाई मिलेगा और किसी भी एक बिट के हाई होने की सूरत में हमें लो मिलेगा और जब तक हमारे पास सारी बिट्स हाई रहती हैं तब तक हमें 0 ही मिलता रहेगा। तो और गेट बेसिकली जो नॉर गेट है वो बेसिकली और गेट के बिल्कुल ऑपोजिट फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। अगर हम इसकी वेव फॉर्म देखें तो वेव फॉर्म को भी हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जब हमारे पास जो सिंबल है, जब हमारे पास दोनों ज़ीरो होंगे उस सूरत में ही हम इसको 1 असाइन करेंगे और किसी भी एक फॉर्म की बिट की चेंज होने की सूरत में हमारे पास वेव फॉर्म जो है वो 0 की ही कर रहा होगा। ये बेसिकली हमारे पास ये नेगेटिव एंड गेट भी इसे कहा जाता है। तो हम इसको नेगेटिव एंड गेट की सूरत में भी अगर लिखना चाहते हैं तो हम एंड गेट के पीछे हम 2 इन्वर्टर लगा सकते हैं और ये सेम जो है नॉर भी नेगेटिव एंड के तौर पे भी काम कर सकता है।
तो इसमें हमारे पास अगर दोनों लो होंगी तो हमारे पास जो आउटपुट है वो बेसिकली हमें यहाँ पर हाई मिल रहा होगा। और इसको लॉजिक अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें तो हम इसको x इक्वल टू ए प्लस बी, हम प्लस का सिंबल बीच में लगा सकते हैं। 0 और 0 प्लस 0 इसका मतलब है 0, और बार से हम इसकी जो आउटपुट है उसे हम 1 कर लेंगे। इसी तरह 0 प्लस 1, 1 बार मीन इसकी हम आउटपुट जो है वो 0 हो जाएगी। 1 प्लस 0, 1 बार मीन 0, और 1 प्लस 1, 1 बार मीन 0। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने लॉजिक गेट्स के ऊपर बात की। इसमें हमने और, एंड, नॉट, नैंड, नॉट की बात की, हमने इनके सिंबल्स की बात की, ट्रुथ टेबल की बात की, और हमने इनके टाइमिंग डायग्राम्स के बारे में बात की। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।